हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राज लोधी। दोस्तों, आज से हम एक नया इनिशिएटिव शुरू कर रहे हैं जो एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा है। वहाँ पे जो जीएस के पेपर्स हैं, GS1, GS2, GS3, उसमें से GS1 मेंस परीक्षा के लिए दो सेक्शन में है। यूनिट 1, पार्ट 1, पार्ट ए और पार्ट बी। तो जो पार्ट बी है उसमें ज्योग्राफी दिया हुआ है और यहाँ से हम एमपीपीएससी मेंस का जो पहला पेपर है इसको डिस्कस करेंगे। इसमें जो ज्योग्राफी वाला सेक्शन है पार्ट बी में, इसको डिस्कस करेंगे। इसमें यूनिट 1 वर्ल्ड फिजिकल फीचर्स से हम शुरुआत कर रहे हैं और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो माउंटेन्स के बारे में है कि माउंटेन्स क्या होते हैं, माउंटेन्स कितने टाइप के होते हैं, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक बात और भी बता देना चाहता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाऊँगा, चीज़ें बहुत आपको सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करूँगा ताकि आपको ये चीज़ें तैयार हो जाएं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि माउंटेन होता क्या है। दोस्तों, माउंटेन एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, एक ऐसी संरचना होती है जिसका जो पीक पॉइंट रहता है, ठीक है, जो हाईएस्ट उसका जो पॉइंट रहता है, पीक पॉइंट रहता है, ये बहुत ज्यादा शार्प होता है, बहुत ही ज्यादा नुकीला होता है, ठीक है। और जो माउंटेन रहते हैं ये अपनी जो सराउंडिंग रहती है, अपना जो आसपास का क्षेत्र रहता है, ठीक है, तो वहां से माउंटेन एक सेपरेट स्ट्रक्चर होता है और वो बहुत ज्यादा उठा हुआ रहता है। उसका जो पीक पॉइंट रहता है वो बहुत ही ज्यादा नुकीला रहता है। इसके अलावा जो माउंटेन्स रहते हैं, ठीक है, तो इनकी जो एवरेज हाइट रहती है वो 600 मीटर रहती है या इससे ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, माउंटेन्स ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनका बहुत ज़्यादा शार्प पीक रहता है, उन्हें माउंटेन कहा जाता है। इनकी एवरेज हाइट 600 मीटर रहती है। ये जो माउंटेन होते हैं ये अपने आसपास के क्षेत्र से एक अलग स्ट्रक्चर होता है, उठी हुई संरचना होती है, ठीक है। और आप ये भी ध्यान रखिएगा कि जो माउंटेन रहते हैं इनका जो ढलान होता है, इनका जो स्लोप होता है वो बहुत ज़्यादा स्टीपी होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा तीखा ढलान होता है, ठीक है। तो आप ये सारी बातें ध्यान रखिएगा। माउंटेन्स जो रहते हैं वो जनरली क्या होता है, जो माउंटेन रहते हैं कई सारे माउंटेन रेंजेस होते हैं, मतलब जो माउंटेन रेंजेस होते हैं वो कई सारे ग्रुप ऑफ माउंटेन रहता है, ठीक है। तो माउंटेन कभी कभी अकेले भी मिल जाते हैं, लेकिन अधिकांश जो माउंटेन रहते हैं वो माउंटेन रेंजेस के फॉर्म में होते हैं, मतलब कई सारे माउंटेन एक साथ होते हैं। माउंटेन का फॉर्मेशन कैसा होता है, तो माउंटेन का फॉर्मेशन वॉल्केनिज्म, मतलब जो वॉल्केनो होते हैं, वॉल्केनिज्म होती है, ज्वालामुखी जो घटनाएं होती हैं उनके कारण फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा अर्थ के ऊपर जो अर्थ सरफेस पे जो टेक्टोनिक प्लेट्स रहती हैं। दोस्तों, ये मैं मेंस के लिए पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें बेसिक आपको पता होना चाहिए। वॉल्केनिज्म क्या होता है, टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होते हैं, ठीक है। और कभी और मौका लगेगा तो मैं इनको भी डिस्कस करूंगा। फिलहाल आप इतना समझ लें कि जो माउंटेन रहते हैं ये टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट के कारण होता है, या इनका जो फॉर्मेशन रहता है वॉल्केनिज्म के कारण होता है। इनका जो पीक पॉइंट रहता है वो बहुत ज़्यादा शार्प होता है, ठीक है। इनकी जो स्लोप होती है वो बहुत ज़्यादा, ढलान जो होती है बहुत स्टीपी होती है, तीखी होती है। इनकी जो एवरेज हाइट होती है वो 600 मीटर रहती है। और माउंटेन और हिल अलग अलग होते हैं। जो हिल्स रहते हैं या जो पहाड़ियाँ होती हैं उनका जो पीक पॉइंट रहता है वो कभी शार्प नहीं होते, और उनकी जो ढलान होती है वो भी बहुत ज़्यादा स्टीपी या तीखी नहीं होती है, ठीक है। दोस्तों, माउंटेन और माउंटेन रेंजेस में क्या डिफरेंस होता है, तो कोई भी एक सिंगल माउंटेन है, ठीक है, तो ये एक माउंटेन हो गया, लेकिन ग्रुप ऑफ माउंटेन उसे माउंटेन रेंजेस कहा जाता है। तो ये यहाँ पे माउंटेन रेंजेस दी गई हैं, जैसे कि जो हमारा हिमालय है वो माउंटेन नहीं है, वो माउंटेन रेंज है, हिमालयन माउंटेन रेंज है, ठीक है। तो हमारी ऑल ओवर वर्ल्ड में जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन है, ठीक है, तो वो माउंट एवरेस्ट है। आपको पता है ये एशिया में नेपाल और चाइना के बॉर्डर पे आता है, ठीक है, और इसकी जो हाइट है वो 8,850 मीटर है। इसके अलावा ऑल ओवर यूनिवर्स में जो अभी तक पता चला है, तो हमारा जो सोलर सिस्टम में जो हमारा मंगल ग्रह है वहाँ पे एक माउंटेन है जिसका नाम है ओलंपस मॉन्स। तो उसकी जो हाइट है वो माउंट एवरेस्ट की हाइट से भी तकरीबन 2.5 गुना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये भी ध्यान रखिएगा जो वर्ल्ड का जो टोटल लैंड सरफेस है, मतलब पृथ्वी की जो भी सतह है उसका जो 27% जो एरिया है वो माउंटेन से कवर है। इसके अलावा जो माउंटेन्स रहते हैं, ठीक है, तो अर्थ के लिए 80% ऑफ प्लेनेट फ्रेश वाटर कम फ्रॉम अर्थ। देखिए, जो जितने ज़्यादा माउंटेन रहते हैं, ऊंचे रहते हैं, तो फिर वहाँ पे आइस रहता है, बर्फ रहती है, ठीक है, और वहाँ से रिवर्स निकलते हैं। तो अर्थ की सरफेस पे जो हमारे पास पानी आता है, फ्रेश वाटर आता है, तो 80% जो पानी रहता है, फ्रेश वाटर जो रहता है, वो इन्हीं माउंटेन से हमको
मिलता है। अब हम बात करेंगे कि माउंटेन्स कितने टाइप के होते हैं। दोस्तों माउंटेन्स कई सारे टाइप के होते हैं, ठीक है। जनरली इधर पे हम 5 टाइप ऑफ माउंटेन डिस्कस करने वाले हैं। वॉल्केनिक माउंटेन, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, रेसिडुअल माउंटेन और डोम माउंटेन। मैं आपको बहुत आसानी से बताऊंगा ये, और आपको सारी चीजें तैयार भी हो जाएंगी। वॉल्केनिक माउंटेन, ठीक है, ज्वालामुखी कारण बनते हैं, और कैसे कैसे बनते हैं अभी मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ, ठीक है, और हिंदी में भी बता दूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लॉक माउंटेन की। ब्लॉक माउंटेन दोस्तों इसे हिंदी में बोलते हैं खंड पर्वत, ठीक है। एमपीपीएससी में जनरली इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट रहते हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स रहती है, क्योंकि अधिकांश चीज़ें हिंदी में हैं, और मैं बाकायदा हिंदी में कोशिश करूंगा कि आपको चीज़ें हिंदी में बताऊं। भले ही ये पीपीटी मैंने इंग्लिश में बनाए हैं, बट मैं आपको हिंदी में बताऊंगा और इंग्लिश में भी, ठीक है। तो सबसे पहला जो माउंटेन है वो ब्लॉक माउंटेन होता है, और इसे हिंदी में बोलते हैं खंड पर्वत। अब ये होता क्या है, सपोज करिए कि कोई एक टेबल रखा हुआ है, ये हो गया टेबल, ठीक है। अब इस टेबल में सपोज करिए ये वाला जो हिस्सा है ये टूट जाता है, धंस जाता है, तो क्या होगा, कुछ टेबल हमारा ऐसा दिखने लगेगा, ठीक है। तो जो ब्लॉक माउंटेन रहते हैं अर्थ के इंटरनल फोर्सेस के कारण, या कोई जो माउंटेन एरिया रहता है, ठीक है, तो वहां पे जो बीच का एरिया रहता है जब वो नीचे धंस जाता है, ठीक है, तो इस तरह से जो माउंटेन का फॉर्मेशन होता है उसे बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन या खंड पर्वत, ठीक है। फिर से बता देता हूं, किसी माउंटेन के बीच का जब एरिया कोई धंस जाता है तो एक नया स्ट्रक्चर बन जाता है, इसे बोलते हैं रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली या रिफ्ट घाटी, ठीक है। ये इस तरह का जो रास्ता रहता है इसे रिफ्ट वैली कहा जाता है। नर्मदा रिवर की जो रिफ्ट वैली है काफ़ी फेमस है। तो ब्लॉक माउंटेन क्या होते हैं, ब्लॉक माउंटेन ऐसे माउंटेन रहते हैं जो अर्थ के इंटरनल जो टेक्टोनिक प्लेट्स रहती हैं उनमें मूवमेंट होने के कारण, ठीक है, उनका जो बीच का एरिया रहता है इनकेस यदि वो धंस जाता है, नीचे चला जाता है, ठीक है, या फॉल्टिंग हो जाती है, फॉल्टिंग होना, क्रैक आना, दरार पड़ना, भ्रंश होना, ये सारी बातें एक ही होती हैं। तो इस तरह से कोई भी जो नीचे एरिया चला जाता है फॉल्ट के कारण, क्रैक के कारण, तो इस तरह से जो आसपास का जो एरिया होता है वो ऊंचा उठा हुआ दिखाई देने लगता है, ठीक है। यदि यहाँ से चीज़ें नीचे चली जाएंगी तो ये जो एरिया होगा ये ऊंचा दिखने लगेगा, इसे हम ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। और यहाँ पे जो एरिया बन रहा है इसे हम बोलते हैं रिफ्ट वैली, ठीक है। तो जर्मनी में एक माउंटेन है जैसे बोलते हैं ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन, अफ्रीकन रिफ्ट वैली, नर्मदा रिफ्ट वैली, तो ये सारे के सारे आपके ब्लॉक माउंटेन के एग्जाम्पल हैं। दूसरा जो माउंटेन है दोस्तों इसे वॉल्केनिक माउंटेन बोलते हैं। वॉल्केनिक माउंटेन, ये मेरा पेन काम नहीं कर रहा है थोड़ा सा, चलिए मैं बताता हूँ आपको। दूसरा जो माउंटेन है आपका वो होता है आपका वॉल्केनिक माउंटेन। वॉल्केनिक माउंटेन इसे एक और नाम होता है इसे एक्यूमुलेटेड माउंटेन, इसे हिंदी में बोलते हैं संग्रहित पर्वत। सिंपल सा है, क्या होता है कि कहीं पे भी यदि वॉल्केनिज्म हो रही है, कहीं पे भी कोई ज्वालामुखी है, उद्गार हो रहा है, वॉल्केनिज्म हो रही है, ठीक है, तो जो लावा बाहर आता है और ये आके जब बहता है तो ये वहीं पे क्या है, ठंडा होने के कारण जमता चला जाता है। कोई वॉल्केनो फटा और उसमें से जो कुछ भी मटेरियल निकल रहा है वो धीरे धीरे उसी के सरफेस पे जमा होने लगता है। तो ये जो एरिया होता है ये अपने आसपास के एरिया से थोड़ा सा ऊंचा दिखने लगता है। तो इस तरह से जो माउंटेन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ऐसे माउंटेन को बोलते हैं संग्रहित पर्वत, क्योंकि इधर पे बहुत सारा मटेरियल कलेक्ट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे माउंटेन ही आपके वॉल्केनिक माउंटेन या संग्रहित पर्वत कहलाते हैं। जैसे कि आपका जो पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर, वहां पे एक हवाई आइलैंड है, तो वहां पे माउंट मोना लोआ आपका वॉल्केनिक माउंटेन का एक एग्जाम्पल है। म्यांमार में एक माउंटेन है माउंटेन पोपा, जापान में एक माउंटेन है फ्यूजियामा, ये कुछ एग्जाम्पल हैं, ठीक है। फ्यूजियामा, मोना लोआ। अर्जेंटीना में एक माउंटेन है एकांकागुआ। दोस्तों ये सारे आप नाम ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स में भी अच्छे एडवांस लेवल के क्वेश्चन आने लगे हैं, ठीक है। तो फ्यूजियामा जापान में है, ये वॉल्केनिक माउंटेन के एग्जाम्पल हैं। मोना लोआ, एकांकागुआ, सुमेरु इंडोनेशिया में है, और हमारे इंडिया में जो बे ऑफ बंगाल है वहाँ पे अंडमान निकोबार जो आइलैंड है वहाँ पे एक आइलैंड है बैरन आइलैंड, तो वो भी आपके वॉल्केनिक माउंटेन का ही एक एग्जाम्पल है। दोस्तों इसके बाद तीसरा जो माउंटेन का एक टाइप होता है इसे बोलते हैं डोम माउंटेन। डोम माउंटेन, सोचिए कि आपका कहीं पे झगड़ा हो गया है और आपको बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, इतनी तेज गुस्सा आ रहा है कि आप बिल्कुल फटना चाहते हैं, और
सपोज करिए आपको मारने का पीटने का मौका नहीं मिल पाता है, तो इस तरह से जो माउंटेन बनता है उसे डोम माउंटेन बोलते हैं, गुंबज पर्वत बोलते हैं। क्या होता है कि अर्थ की जो सरफेस रहती है यहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटी होती रहती है, तो धीरे धीरे ये जो अंदर लावा रहता है ये बाहर आना चाहता है, और धीरे धीरे ये जो एरिया रहता है ये धीरे धीरे उठता हुआ चला जाता है। लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पे इसकी हाइट बढ़ती जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा हाइट बढ़ जाने के कारण यहाँ से वोल्केनिज्म या ज्वालामुखी निकल नहीं पाता है, और ये जो स्ट्रक्चर रहता है एक गुम्बद के जैसा बन जाता है, तो इसे ही बोला जाता है गुम्बद पर्वत या डोम माउंटेन। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है सिंसिनाटी यूएसए, हेनरी माउंटेन यूएसए, बिग हिल्स यूएसए। चलिए अगला जो माउंटेन है दोस्तों, इसे रेसिडुअल माउंटेन बोलते हैं, रेसिडुअल माउंटेन या अपशिष्ट पर्वत। ठीक है, रेसिडुअल माउंटेन या अपशिष्ट पर्वत। अपशिष्ट पर्वत क्या होते हैं या रेसिडुअल माउंटेन क्या होता है? दोस्तों आपने कभी देखा है कि कोई भी जो ओल्ड एज पर्सन है या मतलब एक सीनियर सिटीजन्स हैं वो बहुत ज़्यादा तड़क भड़क वाले कपड़े पहने हो? नहीं देखे होंगे। हमारे पेरेंट्स बहुत ही सिंपल रहते हैं, और इवन कई सारे लोग सिंपल रहते हैं। तो दोस्तों क्या रहता है कि जैसे कोई माउंटेन रहता है, वो इनिशियली जब फॉर्म होता है तो उसका जो पीक पॉइंट रहता है ये बहुत ज़्यादा शार्प रहता है, तीखा रहता है, जैसे कि एक एज ग्रुप में हम लोग रहते हैं। ठीक है, अब वक्त के साथ यहाँ पे क्या होता है, इरोजन होता है, कहीं हवा चल रही है, पानी गिर रहा है, धूप पड़ रही है, विंड्स चल रहे हैं, तो इसके कारण ये जो माउंटेन रहता है इसका जो तीखापन रहता है ये धीरे धीरे घटता चला जाता है, और ये जो माउंटेन रहते हैं उतने ज़्यादा शार्प नहीं रह पाते, कमजोर होते चले जाते हैं। तो ऐसे ही माउंटेन कहलाते हैं रेसिडुअल माउंटेन या अपशिष्ट पर्वत। ठीक है, तो अपशिष्ट पर्वत, ठीक है, बचे हुए पर्वत अपशिष्ट पर्वत कहलाते हैं। इन ठीक है, पुराने पर्वत रहते हैं एक्चुअली में। ठीक है, और क्या होता है कि वेदरिंग और इरोजन के कारण इनका जो पीक पॉइंट रहते हैं ज़्यादा शार्प नहीं रह जाते, और ठीक है, इनके स्टीप जो स्लोप रहता है वो भी कमजोर होते चले जाते हैं। तो इस तरह से जो माउंटेन रहते हैं उन्हें रेसिडुअल माउंटेन कहते हैं। जैसे कि यूराल माउंटेन, यूराल माउंटेन फ्रांस में, अपलांचन माउंटेन यूएसए, हमारे इंडिया में अरावली जो पर्वतमाला है, ठीक है, ये आपके राजस्थान से दिल्ली तक गई है, तो ये एक अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। रशिया में एक माउंटेन है यूराल माउंटेन। ठीक है दोस्तों, ये यूराल माउंटेन यूरोप और रशिया के बॉर्डर पे है, ये ध्यान रखिएगा। अभी आगे जो पीपीटी से आएंगी वहाँ पे मैं बताऊंगा आपको ये कहाँ पे है। ठीक है, तो यूराल माउंटेन, अपलांचन माउंटेन यूएसए, अरावली इंडिया में, यूराल रशिया में, तो ये सारे रेसिडुअल माउंटेन के एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा वेस्टर्न घाट, मतलब हमारे भारत देश में पश्चिमी घाट, सॉरी पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, अरावली, ये सारे रेसिडुअल एग्जाम्पल के रेसिडुअल माउंटेन के एग्जाम्पल हैं। दोस्तों ये सब कहाँ पे हैं अभी मैं आगे इमेजेस में आपको बताऊंगा। ठीक है, इसके अलावा स्पेन में भी कुछ हैं, नॉर्वे, स्वीडन, ये सारी जगह भी आपको मिल जाएंगे। चलिए अब अगली जो बात करते हैं, इनमें हम बात करते हैं फोल्डेड माउंटेन की, या इसे हिंदी में बोलते हैं आपका बलित पर्वत। क्या होता है बलित पर्वत? दोस्तों हमारी जो अर्थ की सरफेस रहती है यहाँ पे कई सारे कॉन्टिनेंटल प्लेट्स रहते हैं। अब ये जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स रहते हैं ये अच्छे खासे हैवी रॉक्स रहते हैं। ठीक है, और ये मूव करते रहते हैं। तो सपोज करिए कि दो हैवी व्हीकल हैं, वो एक दूसरे से टकराते हैं। सपोज करिए एक तरफ ट्रक है, दूसरी तरफ ट्रक है, या उसके कंपैरिजन का कोई व्हीकल है, जीप है। तो क्या होगा, जो हैवी वाला होगा वो जो कमजोर वाला रहेगा उसको डैमेज कर देगा, उसको दबा देगा, और बहुत ही हैवी वाइब्रेशन क्रिएट होता है। तो दोस्तों जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं, एक दूसरे की तरफ आती हैं, तो उनमें से जो कमजोर वाली टेक्टोनिक प्लेट्स रहती है वो सबडक्ट हो जाती है, नीचे की तरफ चली जाती है। ठीक है, और अर्थ की सरफेस पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होता है, और वहाँ से माउंटेन रेंजेस बनती चली जाती हैं। तो इस तरह से जो माउंटेन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ऐसे माउंटेन ही आपके फोल्डेड माउंटेन या वलित पर्वत कहलाते हैं। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल में यूराल माउंटेन, अपलांचन माउंटेन, तियान शान चाइना में है, अरावली माउंटेन, और ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा फोल्डेड माउंटेन। अब दोस्तों अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये कुछ जो एग्जाम्पल हैं हमने अभी रेसिडुअल माउंटेन में भी डिस्कस करे। देखिए दोस्तों क्या रहता है कि कोई भी जो माउंटेन है ऐसा नहीं है वो किसी एक ही कैटेगरी से फिक्स रहेगा, एक समय पे वो उस कैटेगरी में भी रहा होगा। तो कहीं पे यदि दो जगह पे आपको एग्जाम्पल मिल जाए तो आपको हैरत नहीं करना है। चलिए मैं आपको स्पेसिफिक फोल्डेड माउंटेन या बलित पर्वत के एग्जाम्पल देता हूँ। इसमें हिमालय,
दोस्तों ये आप ध्यान रखिएगा, जो फोल्ड माउंटेन रहते हैं ये सबसे नए पर्वत होते हैं और बहुत ही ज़्यादा इनके जो पिक पॉइंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं और यहाँ पे बहुत बड़ी माउंटेन रेंजेस बनती चली जाती हैं, क्योंकि जैसा मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में दिखाया कि बहुत ज़्यादा कोलाइजन होता है ना, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा माउंटेन रेंजेस बनती चली जाती हैं। ठीक है, तो दोस्तों फोल्ड माउंटेन के एग्जाम्पल में आप हिमालय का एग्जाम्पल रखते सकते हैं। हिमालय अभी नया नया बना है, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा शार्प है, आपको पता ही है। ठीक है, एल्प्स माउंटेन अभी मैं बताऊंगा कहाँ पे है। ठीक है, एंडीज माउंटेन आपका साउथ अमेरिका में, रॉकी माउंटेन आपका अमेरिका में, यूराल माउंटेन अभी मैं बता रहा था आपको यूरोप और रशिया के बीच में है। ठीक है, और एल्प माउंटेन ये आपका यूरोप में है दोस्तों। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके फोल्ड माउंटेन हैं और फोल्ड माउंटेन के बारे में ध्यान रखिएगा कि ये पहली बात तो मोस्ट कॉमन टाइप के माउंटेन होते हैं और ये नए बने हुए माउंटेन होते हैं। दोस्तों वर्ल्ड में जो भी मेजर माउंटेन्स हैं वो यहाँ पे बताए गए हैं, आप इनके याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में और ऑफ कोर्स मेंस में भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये है आपका नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका में अभी जो मैं बता रहा था रॉकी माउंटेन वो आपका यहाँ पे है। एंडीज माउंटेन ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट माउंटेन है और ये आपके साउथ अमेरिका में आता है, ये है आपका एंडीज माउंटेन। ठीक है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा एटलस माउंटेन है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ये जो पोर्शन है यहाँ पे आपका यूरोप है और ये है आपका एल्प्स माउंटेन। ठीक है, यहाँ पे ये है आपका यूराल माउंटेन, क्योंकि इस तरफ रशिया है और इस तरफ यूरोप है। ये हमारा पूरा का पूरा आपका हिमालयन रीजन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हिमालयन माउंटेन है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये आपके ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। ठीक है, तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अब हम बात करते हैं दोस्तों कि जो माउंटेन्स रहते हैं इनका क्या सिग्निफिकेंस रहता है, क्या क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला है स्टोर हाउस ऑफ रिसोर्सेज। दोस्तों जो माउंटेन्स रहते हैं तो इनमें कई सारे मिनरल्स रहते हैं, कई सारी चीज़ें रहती हैं जो हमको मिलता है, जैसे कि कई सारे माउंटेन्स हमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट, कोल प्रोडक्ट, चूना पत्थर, लकड़ी हो गई, लाख हो गया, मेडिकल के लिए कई सारे हब्स रहते हैं। ठीक है, या जो जड़ी बूटियां रहती हैं वो सारी चीज़ें हमें माउंटेन से प्राप्त होते हैं। ठीक है, जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, आपको पता है कि कहीं भी जो रिवर वैली रहती है तो वहाँ पर डैम बना दिया जाता है, पानी इकट्ठा होता है और फिर वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। तो इन माउंटेन्स में जो भी नदियाँ बह के आती हैं और इनकी वैलीज में प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं। ठीक है, और आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। तीसरी चीज़ हो गई अबंडेंट सोर्स ऑफ वाटर, मतलब जो माउंटेन्स रहते हैं यहाँ से हमें बहुत ज़्यादा पानी मिलता है। फॉर्मेशन ऑफ फर्टाइल प्लेन्स। दोस्तों जो माउंटेन्स रहते हैं तो माउंटेन्स में आपको एक चीज़ पता होगी कि हमारा जो इंडिया है, हमारे इंडिया में ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे बहुत ज़्यादा घनी आबादी है। यहाँ पे आपका यूपी, बिहार, ठीक है, और यूपी में हाईएस्ट पॉपुलेशन है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि दोस्तों इस क्षेत्र से बहुत ज़्यादा रिवर गए हुए हैं। ठीक है, गंगा रिवर, यमुना रिवर। तो यहाँ पे ये जो फ्लड प्लेन है, यहाँ से जो मिट्टी होती है, ठीक है, यहाँ पे जो मिट्टी होती है दोस्तों, तो वो होती है आपकी एलुवियल सॉयल या जलोढ़ मृदा, और वो बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल मिट्टी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि जो माउंटेन्स रहते हैं, यहाँ से जो रिवर ओरिजिनेट होती है तो वो जिस जिस रास्ते से बह के जाती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी हो जाती है, फर्टाइल जो सॉइल रहती है वहाँ पे वो बन जाती है। उसे इंग्लिश में एलुवियल सॉइल और हिंदी में जलोढ़ मृदा कहते हैं। ठीक है, तो फर्टाइल प्लेन्स या जो उपजाऊ मैदान रहते हैं उनका निर्माण होता है। अगली बात है कि फ्रंटियर्स, मतलब पॉलिटिकल फ्रंटियर्स बन जाते हैं, जैसे कि अब जैसे ये यहाँ पे हमारा इंडिया है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से हमें कोई जो इंडिया का मैप मैं बताता हूँ आपको, ये वाला दोस्तों, ये जो कभी कभी जो माउंटेन्स रहते हैं ये एक बैरियर की तरह काम करते हैं। क्या मतलब हुआ दोस्तों, हमारा जो चाइना है उसके साथ इशू चलता रहता है। ठीक है, अक्साई चीन उसने हमसे ले लिया है और अभी भी उसकी फोर्सेस आगे आती जाती हैं, दिक्कत करती हैं। तो दोस्तों जिस जिस जगह पे आपका हिमालय है, ठीक है, वो एक नेचुरल बैरियर की तरह काम करता है। जैसे सपोज करिए यहाँ पे सर्दी के दिनों में चाइना के अटैक के, इनकर्जन के चांसेस बहुत कम रहते हैं। ठीक है दोस्तों, और अब क्या है कि
चाइना पहले यहाँ पे आपका जो टिबेटियन जो तिब्बत वाला एरिया था, तो पहले चाइना इंडिया से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं था, बट अब तिब्बत को उसने ऑक्यूपाई कर रखा है, तो इंडिया की कई सारी जगह पे उसके टेरिटरी या जो बॉर्डर रहता है वो जुड़ा हुआ है, और इस पे काफ़ी ज़्यादा विवाद चलता है। तो कहीं पे जो माउंटेन्स रहते हैं वो एक बैरियर की तरह काम करते हैं, ठीक है, लोगों को रोकने का कार्य करते हैं, ये मैं कहना चाह रहा हूँ दोस्तों। इसके बाद जो अगला पॉइंट है दोस्तों, इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट। अब जो दोस्तों जो माउंटेन रहते हैं, ये आपका जो मौसम रहता है, क्लाइमेट रहता है, इस पे भी इनका फर्क पड़ता है, इनके कारण बारिश होती है, गर्म हवाएं, ठंडी हवाएं, ये सारी चीजें यहाँ से आप बता सकते हैं कि जो माउंटेन्स रहते हैं इनका क्लाइमेट के ऊपर फर्क पड़ता है। टूरिस्ट सेंटर, बड़ी कॉमन सी बात है, आप जम्मू कश्मीर घूमने जाते हैं, लद्दाख जाते हैं, मनाली जाते हैं, ठीक है, तो ये जो पचमढ़ी जाते हैं कहीं पे भी, तो दोस्तों ये सारे जो टूरिस्ट सेंटर होते हैं, ठीक है, और ये आपके मतलब माउंटेन रीजन में होते हैं, ठीक है दोस्तों, तो ये सारी बातें आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब थोड़ा सा इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। आगे चल के हमें इंडियन ज्योग्राफी बात करना है, और वहाँ पे भी आपकी जो यूनिट 2 है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, और वहाँ पे भी हमें ये सारी बातें करना है। तो कुछ कुछ बातें मैं यहाँ पे आपको बताते चलता हूँ। ये जो इमेज है मैंने PMF IAS से ली हुई है, थैंक यू। और चलिए दोस्तों, तो ये मैं बताता हूँ आपको, वैसे आपको पता होंगी, नहीं पता है तो मैं बता दूँ दोस्तों। ये वाला जो एरिया है, ये आपका राजस्थान वाला एरिया है, और यहाँ से आपकी ये अरावली माउंटेन रेंज शुरू होती है और लगभग दिल्ली तक जाती है, ठीक है दोस्तों। आप मध्य प्रदेश से हैं तो आपको ये सब तो पता ही होगा कि यहाँ पे आपकी विंध्याचल रेंज है, बीच में एक रिफ्ट वैली है जो हमने शुरू में डिस्कस की थी, ठीक है, और नीचे की तरफ आपका सतपुड़ा पर्वत है दोस्तों। अभी मैं आपको बता रहा था पश्चिमी घाट, ठीक है, तो ये हमारा इधर पे पश्चिमी घाट है दोस्तों, यहाँ पे बहुत बारिश होती है। ये हमारा पूर्वी घाट है, ठीक है, और यहाँ पे आपका हिमालय है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे कई सारी ये माउंटेन रेंजेस या छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी हैं। अक्सर पूछा जाता है नीलगिरी हिल्स कहाँ पे हैं, तो ये एक ट्राई जंक्शन पे है, कर्नाटका, केरल और आपका तमिलनाडु के, और यहाँ पे जो पीक पॉइंट है वो डोडा बेटा है, ठीक है। नीचे की तरफ एक और हिल्स हैं, अन्नामलाई हिल्स, और इनका जो पीक पॉइंट है वो अनाईमुड़ी है। नीचे की तरफ कार्डेमम हिल्स हैं, नल्ला माला, ये ईस्टर्न घाट पे हैं, वेनुकोंडा, पालकोंडा, नागरी, जवादी, शेवरॉय, पंचाई माली, सुरुमाली, पालनी हिल्स, वरुषनाथ, ठीक है, अजंता रेंज, बालाघाट रेंज। तो आप इनकी लोकेशन ध्यान रखिएगा। यूपीएससी में इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं कि एक दो हिल्स वो यहाँ की उठा लेगा, और फिर एक दो हिल्स यहाँ की उठा लेके फिर वो एक ऊपर से नीचे की तरफ सीक्वेंस पूछते हैं। तो दोस्तों बीपीएससी में भी बिल्कुल पॉसिबिलिटी इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जहाँ जहाँ पे माउंटेन रेंजेस हैं, ग्वालीगढ़, महादेव, मैकाल रेंज, कैमूर हिल्स, तो ये सब आप ध्यान रखिएगा कि कहाँ पे कौन सी माउंटेन रेंजेस हैं दोस्तों। जैसे ही लेक्चर शुरू हो रहा था मैंने आपको हिल्स और माउंटेन में क्या फ़र्क होता है वो बता ही दिया था। ये पीपीटी उसी पर्पज से बनाई थी। तो दोस्तों ये माउंटेन आपको अलग ही दिख रहा है। मैंने बताया था कि जो माउंटेन रहते हैं इनका जो पिक पॉइंट रहता है वो शार्प रहता है, जबकि हिल्स में ऐसा नहीं रहता। दूसरी बात, इनकी हाइट, जैसा मैंने बताया, इधर पे एवरेज 600 मीटर हाइट रहती है, इधर पे ऐसा नहीं होता। तीसरी चीज़ रहती है कि इनका जो स्लोप होता है वो बहुत ज़्यादा स्टीप रहता है, तीखा रहता है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। तो आप ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। हमने जो माउंटेन कितने टाइप के होते हैं ये जो डिस्कशन किया है, ये वॉल्केनिज्म या टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट के बेस पे जो माउंटेन बनते हैं उसके बेस पे डिस्कस किया है। लेकिन माउंटेन और भी कई सारे टाइप के होते हैं, लेकिन जनरली जो माउंटेन कहीं कोई आपसे पूछता है, यदि उसने कुछ स्पेसिफिक नहीं दिया है, तो यही वाले माउंटेन डिस्कस किए करते हैं जो हमने बात की है कि फोल्ड माउंटेन, वॉल्केनिक माउंटेन, ठीक है, और आपके डोम माउंटेन, जो भी डिफरेंट टाइप के बताए। इसके अलावा भी कुछ माउंटेन होते हैं जिनमें एक टाइप होता है कॉन्टिनेंटल माउंटेन, ओशनिक माउंटेन, सॉरी। अब ये जो कोस्टल माउंटेन रहते हैं दोस्तों, ये दो टाइप, कॉन्टिनेंटल माउंटेन मतलब जो महाद्वीपीय पर्वत होते हैं, ये दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका कोस्टल माउंटेन, एक इनलैंड माउंटेन। दोस्तों कोस्टल माउंटेन का मतलब होता है कोई भी ऐसा पर्वत जो आपके कोस्ट मतलब तट, तो कोई भी ऐसा पर्वत जो तट के आसपास में होता है वो आपका कोस्टल माउंटेन कहलाता है। और कोई भी माउंटेन यदि अर्थ के या किसी भी कॉन्टिनेंट है, यदि उसके अंदर की तरफ होता है, तो उसे आप बोलते हो, क्या बोलते हो, उसे हम बोलते हैं इनलैंड माउंटेन, ठीक है।
तो दोस्तों कोस्टल माउंटेन के एग्जाम्पल रॉकी माउंटेन जैसा अभी मैं बता रहा था आपको अमेरिका में है, अपलांचन माउंटेन ये भी आपका नॉर्थ अमेरिका में है, ठीक है। अल्पाइन वेस्टर्न घाट अभी दोस्तों मैंने बताया कि जो तट पे होते हैं ना वो आपके तटीय या कोस्टल माउंटेन ईस्टर्न घाट। इनलैंड माउंटेन मतलब ऐसे माउंटेन जो कि आपके कोई भी जो इंडिया है तो उसके जो अंदर की तरफ जो माउंटेन होते हैं, सतपुड़ा, मैकाल, अरावली, विंध्याचल, तो ये सारे जो माउंटेन है आपके या हिमालय, ये सारे जो माउंटेन वो इनलैंड माउंटेन है। ओशनिक माउंटेन ऐसे माउंटेन होते हैं जो समुद्र में जो मतलब समुद्र के अंदर वॉल्केनिज्म के कारण जो माउंटेन बन जाते हैं, जैसे कि आपके बैरन आइलैंड है या हवाई में ये मौना किया करके एक आइलैंड है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मौना किया एक माउंटेन है, तो ये एक आपका ओशनिक माउंटेन का एग्जाम्पल है। वर्ल्ड में कौन कौन से माउंटेन है दोस्तों हमने ये डिस्कस कर लिया है। इंडिया में भी कौन कौन से हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं, आप ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। डोडा बेटा, अनाईमली, कार्डेमम हिल्स, नल्लामाला, वेनुकोंडा, पालकोंडा, नागरी, जावदी हिल्स, शेवरॉय, पंचाईमाली, सिरूमाली, पालनी हिल्स, वरुशनाथ, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बालाघाट रेंज कहाँ पे है, ये इंडिया में ना होके मतलब इंडिया में होके ये थोड़ा महाराष्ट्र में आती है। हरिश्चंद्र रेंज कहाँ पे है, विंध्याचल रेंज कहाँ पे है, अरावली कहाँ पे है, आप ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। इंडिया में जब फिजिकल डिवीजन पढ़ेंगे तब हम बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे कि मतलब इंडिया में कौन कौन से माउंटेन रेंजेस हैं, ये मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो आगे चल के जब हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट, दाफला, मिशी, गारो, खासी, जयंतिया या कौन सी माउंटेन रेंज कहाँ पे है, अरावली कहाँ पे है। तो ये सारी चीज़ें हम दोस्तों आगे चल के और डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी मैंने एक और इमेज में आपको नीलगिरी, अन्नामलाई, ये सब कार्डेमम हिल्स बताया कहाँ पे आपकी डोडा बेटा है। तो दोस्तों ये हमारे लेक्चर का अंत है दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ कि दोस्तों ये जो लेक्चर सीरीज़ है मैं चाहता हूँ आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसे लोगों तक पहुँचा दें, ठीक है, जो ज़रूरतमंद हैं और बहुत ज़्यादा किसी कोचिंग क्लास की बहुत हैवी फीस नहीं दे सकते, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे ठीक है यही कहना चाहता हूँ, थैंक यू बोलना चाहता हूँ आप सभी को, आपने बहुत पेशेंसली मुझे सुना। दूसरी बात, ये जो लेक्चर सीरीज़ है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाएं, ठीक है, ताकि वो इसका फ़ायदा उठा सकें। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको कुछ बातें और भी बोलना चाहता हूँ कि ये जो सारे जो भी टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, मेंस एग्जाम के, मैं आपसे इस बहुत रिक्वेस्ट करके अनुग्रह करना चाहता हूँ कि आप इन सभी चीज़ों के नोट्स बनाते जाएं दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम में लास्ट टाइम में आपके पास रिवीजन का टाइम नहीं होता है और आप बुक से पढ़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप शॉर्ट नोट्स बनाते जाएं लेक्चर देख देख के, ठीक है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।